ओके चलो, तो जो भी बनाया है ठीक है, जो नहीं समझ में आया है हम बता देते हैं। देखो सिंपल, इसमें कोई इतना कुछ हार्ड मैटर नहीं था, इसमें एकदम इजी मैटर था। खाली शो करते हैं तुम लोग का। देखो किस टाइप का बोले ना, तीनों डायोड है तुम्हारे पास, इस टाइप के तीनों डायोड है, 1 2 एंड 3। ओके, ये तीनों डायोड है। हम लोग को एनोड कैथोड पता है ना, पहले तो एनोड कैथोड पता होना चाहिए डायोड का। ये एनोड है, कैथोड है, तो इसका कॉमन कैथोड मीन ये तीनों का जोड़ देना है, इसको कॉमन बोला है गया है, बस जोड़ दिया। और बोला इसके अक्रॉस में रेजिस्टिव लोड तुमको लगाना है, इसके अक्रॉस में रेजिस्टिव लोड लगा देंगे, इसमें अक्रॉस में रेजिस्टिव लोड इसे करके रेजिस्टिव लोड लगा दिया, बस हो गया मेरा कनेक्शन। ये आर है, यही हो गया कॉमन कैथोड कनेक्शन विद रेजिस्टिव लोड के साथ। अभी इस सेक्शन का इनपुट सेक्शन क्या होगा हम बाद में देखेंगे। क्लियर सबको? यही था कॉमन कैथोड अरेंजमेंट। तो इस टाइप से D1 पकड़ लो, D2 पकड़ लो, इसको D3 लिख दो। यही था तीनों डायोड और इसके साथ कॉमन कैथोड अरेंजमेंट। तो हम लोग जो पढ़ने वाला है 3 फेज हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर, 3 फेज रहेगा तुम लोग का, और हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर, ये हम लोग पढ़ने वाला है। ठीक है, तो इसमें जो तीनों डायोड है ये तीनों फेज के साथ कनेक्टेड रहेगा। पकड़ लो ये फेज है R, Y एंड B, ऐसे नॉर्मल हम कर दिए तीनों फेज। तो तीनों फेज के साथ ये डायोड तीनों कनेक्टेड रहेगा और इसके अक्रॉस में रेजिस्टिव लोड रहेगा। हम लोग को यहाँ से आउटपुट वोल्टेज, इसके अक्रॉस में हम लोग आउटपुट वोल्टेज इन लोग को मिलेगा यहाँ से रेजिस्टिव अक्रॉस का लोड से। सबको सुनाई दे रहा है ना? सुन पा रहे हो ना सब लोग? ओके ओके ठीक है। तो इसमें पकड़ लो, और इसमें एक चीज कॉमन बात एकदम याद रखो तुम लोग, ये जो कॉमन कैथोड अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में एट ए टाइम कोई भी वन डायोड कंडक्ट कर सकते हैं। कॉमन कैथोड अरेंजमेंट में ओनली वन डायोड इज कंडक्टिंग एट ए टाइम, कोई भी एक टाइम पीरियड में ओनली वन डायोड कंडक्ट करेगा। बात समझ में आया? मतलब क्या हुआ ना, पकड़ लो D2 व D3, ये D3 कंडक्ट होगा, मतलब ये शॉर्ट सर्किट होगा, तो बाकी दोनों ओपन सर्किट रहेगा। क्लियर? कॉमन कैथोड अरेंजमेंट में तीनों डायोड एक साथ कंडक्ट नहीं कर पाएगा, एक अलग अलग टाइम पीरियड में, अलग अलग टाइम पीरियड में। इसमें एक चीज है, अलग अलग टाइम पीरियड मतलब है जिसका मैक्सिमम पोटेंशियल मिलेगा इस तीनों में, ये तीनों डायोड में जिसको मैक्सिमम पोटेंशियल बस मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा जिसको, वही वो उस टाइम कंडक्ट करेगा। क्लियर? मतलब पकड़ लो ये 1 वोल्ट है या 3 वोल्ट कर देते हैं, ये 5 वोल्ट है, 135। तो अभी इस कंडीशन में कौन सा डायोड ऑपरेट करेगा? D1, ये मैक्सिमम वोल्टेज है, इसमें हम लोग ये कंडक्ट होगा, मतलब शॉर्ट सर्किट होगा, यहाँ पर हम लोग को 5 वोल्ट मिल जाएगा। ओके, ये दोनों उस टाइम क्या होगा ना, रिवर्स बायस में। क्यों? क्योंकि देखो ये जो 5 वोल्ट इधर आया है, मतलब इस सेक्शन में 5 वोल्ट, इस सेक्शन में 5 वोल्ट, तो दोनों सेक्शन में जो 5 वोल्ट है, मतलब इसका जो एनोड पार्ट है, एनोड पार्ट में देखो मैक्सिमम वोल्टेज से कम है, 3 वोल्ट है, 1 वोल्ट है, इसलिए इस टाइम ये दोनों क्या होगा, रिवर्स बायस में तीनों रहेगा। मेरा कहना यही है, कॉमन के सिंपल एकदम याद रखना, कॉमन कैथोड अरेंजमेंट में एट ए टाइम ओनली वन डायोड विल बी कंडक्ट, और कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा ना, वो डिपेंड करेगा उसका एनोड वोल्टेज के ऊपर। जिसका एनोड वोल्टेज हाई होगा, पोटेंशियल हाई होगा, वही डायोड उस टाइम कंडक्ट करेगा, और बाकी जो डायोड रहेगा, दोनों डायोड, वो उस टाइम रिवर्स में मतलब ओपन सर्किट रहेगा। ये ज्यादा पोटेंशियल है, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बाकी दोनों रिवर्स में रहेगा, ओपन सर्किट रहेगा। बात क्लियर सबको? ओके ओके, अभी ये तीनों फेज के बारे में आते हैं। पकड़ लो ये मेरा R, Y एंड B फेज है, तीनों फेज का तो एंगल हम पहले तुम लोग को एक जन बताया सर, हाँ तीनों फेज का अलग अलग एंगल होते हैं। पकड़ लो मेरा ए फेज है, इसको नाम देते हैं हम ए, इसका नाम देते हैं B फेज, इसका नाम देते हैं C फेज। तो तीनों फेज का अलग अलग एंगल होगा। पहले ए फेज जो होता है हम लोग पता है नॉर्मल VM sin ओमेगा t, इस टाइप ए फेज का ये वाला एंगल में काम कर रहे हैं। तो दूसरा फेज का एंगल कितना होगा, एंगल कैसे डिफरेंस कैसे कर लेंगे ना, VM sin ओमेगा टी माइनस कितना, बोलो
ए फेज ए एक फेज में है, वीएम साइन ओमेगा टी ए फेज को दे दिया, फिर बी फेज को, तो उसका कितना एंगल में डिफरेंस रहेगा, ये सेकंड फेज वीएम साइन ओमेगा टी माइनस 120। ओके, थर्ड फेज वीएम साइन ओमेगा टी माइनस कितना एंगल, बोलो बोलो, ए हुआ क्या 0, ए 120, अभी थर्ड फेज कौन कितना एंगल में रहेगा, थ्री फेज, हर फेज कितना एंगल में रहता है अपार्ट फ्रॉम 120 डिग्री, ये तो सबको पता है। तो बोलो ये वाला फेज कितना में हो रहेगा, पहले फेज 0 में, सेकंड फेज 120 उसके साथ, और ए वाला फेज उसके साथ कितना एंगल में रहेगा भाई, इसके साथ 240, ओके क्लियर। वीएम साइन ओमेगा टी 0, फिर 120, फिर 240, तो एक फेज एक दूसरा फेज के साथ कितना में 120 डिग्री अपार्ट में वो फेज रहेगा। ओके, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, मेरा आज पढ़ाने सब्जेक्ट का बेसिक वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट, ये तुम लोग को हो गया। पहले तुम लोग को ऑलरेडी पता है फेज के बारे में, तुम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हो अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट में, तब भी थोड़ा डिफरेंट बेसिक था, हम दिखा दिए। अभी हम लोग नेक्स्ट हम लोग का मेन टॉपिक में आते हैं, मेन सब्जेक्ट में आते हैं। मेरा मेरा जो सर्किट डायग्राम है वो हम इसको ड्रॉ करते हैं। जो सर्किट डायग्राम है हम क्या बोले ना, डेल्टा से स्टार फॉर्म में रहेगा और उसके साथ तीनों डायरेक्ट कनेक्टेड रहेगा। तो हम पहले डेल्टा का कनेक्शन बनाते हैं, सब कॉपी में बनाओ डेल्टा, तुम लोगों को पता है कैसे बनाना है डेल्टा, कॉपी में बनाओ सब लोग, देखेंगे कॉपी, इससे चुपचाप बैठ के नहीं होगा काम। हो गया डेल्टा फॉर्म, इसका तीनों फेज लगा दो यहाँ पर इसका भी एक फेज, तीनों फेज हमको देना है, जो 3 पेज यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो ये फेज का नाम देते हैं हम यहाँ पर ये मेरा सी फेज कर देते हैं, इसको बी फेज कर देते हैं। ओके, तो मतलब ए बी एंड सी तीनों फेज हो गए, और इसको कॉइल कर देते हैं, और हम क्या बोले अभी क्या लेंगे, कौन सा फॉर्म, डेल्टा टू स्टार में, तो इसमें हम और ये बीच का क्या पॉइंट होता है, बीच वाला क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बोलो न्यूट्रल। ओके, ये डायोड एक डायोड, ये आर एक डायोड, और ये आर एक डायोड, तीनों डायोड का दे दिया इधर सिंबल। और हम लोग का ये जो न्यूट्रल पॉइंट है, इससे हम एक पॉइंट निकाल लेते हैं यहाँ से न्यूट्रल पॉइंट से, और ये हम लोग का कॉमन कैथोड, इसका एनोड सेक्शन है, इधर कैथोड सेक्शन है, तो इस तीनों को कनेक्ट कर देते हैं एक साथ में। हो गया कॉमन कैथोड कनेक्शन। अभी हम रेजिस्टिव लोड इधर लगा देते हैं, रेजिस्टिव लोड, और इसके अक्रॉस में हम लोग यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज देखेंगे। ओके, तो ये जो सर्किट है मेरा, ये पकड़ लो, ये फेज है, तो ये फेज में आई ए करंट जाएगा, वोल्टेज भी जाएगा वी नॉट ए, इस टाइप से ए पॉइंट ए है, ये इसको सी फेज कर देते हैं, इसको बी फेज, और मेरा न्यूट्रल पॉइंट, तो इस पेज पे जितना भी जाएगा वो होगा वी सी वोल्टेज, इस पेज में जो जाएगा वी बी वोल्टेज। ओके, तो इस डायोड में क्या आ रहा है, कौन सा करंट, आई वी, इस डायोड में क्या जाएगा, सोर्स बोलते हैं, आई एस बोल सकते हैं, आई ए बोल सकते हैं, इधर प्लस इधर माइनस, तो ये D1 डायोड, ये D2 डायोड, ये D3 डायोड, और D1 D3 डायोड के ये है होगा, और आउटपुट यहाँ से हम लोग आउटपुट करंट लेंगे, ये मेरा रेजिस्टिव लोड है, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव कर देते हैं इसको। तो ये हो गया मेरा सर्किट डायग्राम ऑफ 3 फेज हाफ वेव डायोड रेक्टिफायर विद कॉमन कैथोड अरेंजमेंट। ओके, इसमें क्या हो रहा है ना, 3 फेज यहाँ पर लिए डेल्टा फॉर्म में, फिर इसमें स्टार फॉर्म में लिए,
और इसके एफिशिएंसी के लिए एक्चुअली किया जाता है स्टार फॉर्म में। तो फिर यहाँ से देखो ए फेज, बी फेज, सी फेज का जो है, इसमें ए वाला ए फेज के साथ कनेक्टेड है, इसको ए पॉइंट कर देते ए बी एंड सी फेज। उसके बाद देखो अलग अलग फेज के साथ एक एक डायोड को कनेक्ट कर दिया। ए फेज के साथ D1 डायोड, बी फेज के साथ D2 डायोड, सी फेज के साथ D3 डायोड कनेक्टेड है। और न्यूट्रल पॉइंट्स को हम लोग एक रेजिस्टिव जो कॉमन कैथोड लोग का अरेंजमेंट कर दिए, और यहाँ से रेजिस्टिव लोड के साथ हम लोग इसको कनेक्ट कर दिए रेजिस्टिव लोड। उसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज हम लोग देखेंगे कैसे होता है। तो ये था हम लोग का सर्किट डायग्राम ऑफ 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर कॉमन कैथोड अरेंजमेंट। ओके, क्लियर? ओके, ठीक है ना? अभी इसका ऑपरेशन कैसे होगा? तो ऑपरेशन में हम क्या बोले ना, वो हम लोग यूजिंग वेव फॉर्म से इसका ऑपरेशन देखेंगे। ये तीनों डायोड का जो है, इसमें कोई भी एट ए टाइम कोई वन डायोड कंडक्ट करेगा, बाकी क्या होगा, बाकी इन ओपन सर्किट रहेगा। हाँ, तो उसका भी एक कंडीशन है, कौन सा डायोड कब ऑन होगा ना, जिसका एनोड पोटेंशियल उस टाइम ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, वही डायोड उस टाइम कंडक्ट करेगा, बाकी दोनों उस टाइम रिवर्स में रहेगा। और उसके लिए उसका पहले कॉन्सेप्ट हम लोग ये वाला देखे, यहाँ से तुम लोगों को बताया क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसके बाद हम लोग इसमें आते हैं, अभी तीनों फेज का हम वेवफॉर्म देखेंगे, और वेवफॉर्म के साथ साथ इसका ऑपरेशन भी देखेंगे। अभी जस्ट ये सर्किट डायग्राम था, अभी देख लिया वही तीनों फेज अलग अलग ऐसे कनेक्टेड है, और इसके बाद हम लोग इसका वेवफॉर्म डिजाइन करते हैं और वेवफॉर्म से इसका बनाते हैं। तो पहले हम लोग क्या डिजाइन करेंगे ना, हम लोग का जो सोर्स वोल्टेज होता है, यहाँ पर सोर्स में कितना फेज आएगा एक साथ। अभी जो इसका पहले जितना भी टॉपिक हम पढ़ाए उसमें क्या था, इस पेज के वेवफॉर्म जो बनाए थे कितना, एक ही पेज बनाए थे, एक ही पेज बनाए थे ना इस टाइप से, क्या यही था मेरा VS बाय IS, एक फेज था सिंगल फेज। अभी एक कितना होगा बोलो, अभी हम लोग को कितना फेज ड्रॉ करना होगा एक साथ, 3 फेज। तो 3 फेज कॉपी में ड्रॉ करो तो कर पाओगे, कभी भी क्लास में किए हो कभी 3 फेज? ओके, क्या प्रोसीड्यूर क्या है इसमें, कैसे बनाता है आइडिया, मतलब ऐसे ही टांग खींच देते हो क्या ना, कुछ माप कुछ करके करते हो तुम लोग? ओके, तो बना, हम भी तुम लोग को दिखाते हैं कैसे इसको बनाता है, क्योंकि हमको बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम लोग समझ नहीं पाए, तुम लोग समझ नहीं पाओगे। तो कोशिश करो सब कॉपी में, और उसके बाद हम उसमें दिखाते हैं। ओके, ओके, देखो, तो फास्ट क्या करना होगा हम लोग को, हम लोग का जो सोर्स वोल्टेज है मतलब VS, उसको पहले हमको ड्राइंग करना है। वो कैसे ड्राइंग करेंगे ना, हम पहले एक नॉर्मल जो होता है उसको एक फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है, एक मिनट। इसके बाद तुम लोग को एक चीज करना होगा, हर इसके जो इंटरवल होगा ना, इसके इंटरवल 30 डिग्री करके एंगल में इंटरवल कर लेना होगा, तब जाके तुम परफेक्टली इसको ड्राई कर पाओगे। तो हम 30 डिग्री में इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखो हम इसको इस टाइप से बनाते हैं, ये सब 30-30 में कर दो, सब कॉपी में सब करो 30-30, सब 30 डिग्री एंगल में इसको करो, तभी जाके परफेक्ट 3 फेज आएगा। मतलब पकड़ लो, मेरा ये है 30, ये है 60, ये है 90, फिर होगा तुम्हारा 120, 150, फिर 180, एंड फिर होगा 210। तो फिर इसको बढ़ा देते हैं एकदम 30-30 करके, रीजॉइन हो जाना क्लास खत्म होगा तो। सब देख पा रहे हो ना कॉपी मेरा, और खुद ट्राई कॉपी देखो, और मेरा खुद ट्राई करो सब लोग, 30-30 करके इसमें लेके जाओ।
ये 210 से 30 ऐड करेंगे कितना होगा 240, 240 प्लस 30 270, फिर 300, 300 के बाद 330 एंड 360, 360 हुआ अभी। ये फिर हम इसको बनाते हैं 390 और थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देते हैं। थ्री 390 के बाद 420 एंड 450 एंड 480 और एक बना देते हैं इसमें 510। ओके देखो, तो हम क्या किया, तीनों फेज का एंगल कर दिया, 30-30 करके हम कर दिया। अभी फेज ये फास्ट एक फेज को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो फेज का ड्रॉ कहाँ से शुरू करेंगे, पूरा स्टार्टिंग से 0 से शुरू करते हैं। ये VS है मेरा, तो यहाँ से शुरू करते हैं। कैसे करेंगे ना, हम लोग को पता है सर फास्ट पॉजिटिव हाफ होता है 90 होता है। तो देखो यहाँ से हम शुरू करते हैं 90 तक गया यहाँ पर, फिर 180 कितना होगा, फिर 180 ये पॉइंट तक आएगा मेरा। नेक्स्ट 90 यहाँ तक 270 तक, फिर देखो यहाँ तक 360, एक फेज का हाफ हुआ पूरा। ये मेरा फेज पकड़ लो, फेज बी ए है, एक वन फेज सिंगल फेज। इसके बाद सबको सुनाई दे रहा है ना मेरा बात, हम जस्ट एक ही फेज का ड्रॉ इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर तुम्हारा 90 यहाँ पर और फिर 360 के बाद 1 2 3 1 2 3 1 2 3 फिर इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो एक फेज हुआ। दूसरा फेज कहां से शुरू करेंगे हम लोग, बोलो दूसरा फेज कहां से शुरू होगा, 120 से, मतलब इस जगह से शुरू होगा मेरा सेकंड फेज। तो यहाँ से शुरू करो, फिर 90 करके 1 2 3 3 तक लेके जाओ इसको, फिर 1 2 3 इस जगह में आएगा, 30 में आएगा ये 300 में, फिर 30 तीनों घर तो लेके जाओ इसको, फिर 1 2 3 फिर इसको इस टाइप से निकल जाएगा। दो फेज आप ड्रॉ किया हम। नेक्स्ट मेरा और कौन फेज बचा है, लास्ट थर्ड फेज पकड़ लो। ये वाला जो फेज है ये मेरा है फेज बी। ओके, नेक्स्ट थर्ड फेज कहां से शुरू होगा, फिर पहले 0, फिर 120, 0 फिर 120, उसके बाद 240। यहाँ से शुरू करो, यहाँ से शुरू करो, फिर देखो यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 90 में लेके जाते हैं इसको, फिर 90 में आएगा, इसमें 420 में आ जाएगा, और फिर इसमें ऐसे करके फिर निकल जाएगा, ठीक है। अभी इसको हम बैक भी पूरा कंप्लीट कर देते हैं, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। ये वाला कंप्लीट कर देते हैं पहले, सेकंड वाला फेज को। इधर भी जब आएगा 1 2 3 90 तक आएगा, इस वाले इस जगह तक, इस स्टेप से आके फिर इस स्टेप से चल जाएगा ये। और थर्ड वाला फेज को कंप्लीट कर देते हैं, 30 60 90 मतलब इस पोजीशन में आएगा, फिर 2 3 इस पोजीशन में आएगा, और फिर यहाँ से उसको फिर क्रॉस ओवर कर जाएगा इस टाइप से। ओके, देखो ये पूरा 3 फेज का डायग्राम होगा, ये फेज ए, फेज बी एंड फेज सी। तो इस टाइप से हम लोग 3 फेज को पहले बना लिए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसको वेवफॉर्म कैसे बनाएंगे, इसमें इतना इसका क्लियर हो गया ना सबको, कोई डाउट है इसमें। 3 फेज, ये मेरा 3 फेज सप्लाई था, फेज ए, फेज बी एंड फेज सी। नेक्स्ट हम इसको देखेंगे, इसमें कौन से सेक्शन में कौन सा डायोड इसमें कंडक्ट करेगा।
जो तुम लोग को हम उधर बताए उससे तुम लोग हमको देख के बता सकते हो यहाँ से सर इस पोजीशन में ये वाला डायोड वर्क कर सकता है। हम जैसे इसको डिजाइन कर लेते हैं यहाँ पर, तुम लोग जस्ट बताओगे और इस बेसिस पे हम इसको काटेंगे, ठीक है। तो ये वाला भी हो गया, ये एक फिगर ए देते हैं और इसको बी लिखते हैं। इस जो सेक्शन का, इसमें तुम लोग हमको बताओगे कौन सा सेक्शन में कौन डायोड काम कर तो करेंगे, ठीक है। तो हम एक जस्ट ड्रॉ बना लेते हैं, ओके। ये मेरे पास है। तो देखो ये जो है इसमें ये वाला फेज कौन है, फेज सी, मतलब ये जो पोर्शन है हम लोग का फेज ऑफ वी सी है ही ना। लास्ट वाला जो है ये फेज वी सी है। तो देखो 0 to 30, 0 यहाँ से ये तो 0 है, तो यहाँ से ये जो 30 है, सॉरी 0 to 30 इस टाइम में मैक्सिमम पोटेंशियल किसका है, कौन का फेज, कौन सा फेज का, देखो भी नहीं, इस ओनली 0 to 30 डिग्री, 0 to 30 डिग्री एंगल में ये जो मैक्सिमम किसका है, VC। उस टाइम देखो VA एंड VB, ये VB है ना, तो ये दोनों का पोटेंशियल उस टाइम कम है, मतलब VB और VB का जो डायोड है उस टाइम वो रिवर्स में रहेगा, और VC इस समय मैक्सिमम पोटेंशियल VC का है 0 to 30 में, तो उस टाइम कौन डायोड काम करेगा, मेरा इस सेक्शन तक कम करेगा D3, तो इसको हम लिख देते हैं D3 काम करेगा इस टाइम पीरियड में। फिर आओ, फिर सेकंड फेज में आओ, यहाँ से 30 से 150, 30 से 150 इस टाइम मैक्सिमम वोल्टेज किसका है, VA का, बाकी सब का भाई, बाकी सब देखो नीचे है इसके, मतलब VA के साथ जो डायोड रहेगा वो उस टाइम कंडक्ट होगा, मतलब यहाँ से 30 से 150 इस पीरियड में कौन काम करेगा, मेरा D1, ओके। नेक्स्ट देखो 150 से 270, ये मैक्सिमम पोटेंशियल किसका है, फेज बी का है, मतलब फेज बी के साथ जो डायोड कनेक्टेड रहेगा तो उसका होगा, वो कंडक्ट करेगा। अभी देखो वो सर्किट देखो तुम लोग, हम उसको कॉपी, हाँ उसमें जो है वो काम करेगा यहाँ पर, तो इस सेक्शन में कॉपी कर देते हैं, यहाँ पर होगा D2। नेक्स्ट इस किसका है, VC मैक्सिमम वोल्टेज 270 से कितना 390, ये 390 में होगा, तो ये हाँ, तो 390 में इस पोजीशन VC किसके साथ है, D3 के साथ, यहाँ पर D3 कर दो, यहाँ पर D3। फिर किसका है ये फेज, फिर VA का है, मतलब ये इस पोर्शन से इस जगह में मेरा D1 काम करेगा, और उस टाइप से फिर D2 D3 उस टाइप से कंडक्ट पीरियड में वो चलता रहेगा, इस प्रोसीड्यूर कॉमन होता जाएगा। तो मैक्सिमम पोटेंशियल में कौन कौन डायोड कैसे ऑपरेट करेगा, मतलब वो जब तुम लोग पहले बात जो हम तुम लोगों को बोले हैं, एट ए टाइम कोई भी वन डायोड उसमें कंडक्ट करेगा, क्योंकि उस टाइम जिसका मैक्सिमम पोटेंशियल जिसमें जिस डायोड में मिलेगा उसी को उसमें उस टाइम वो कंडक्ट करेगा, बाकी दोनों उसमें कंडक्ट नहीं करेगा। तो देखो इस वेव फॉर्म से भी तुम लोग को पता चल रहा है कौन सा डायोड कौन किस पीरियड में कंडक्ट हो रहा है, और उसके बेसिस पे हम लोग आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, और इसके बेसिस पे नेक्स्ट हम लोग आउटपुट वोल्टेज भी देखेंगे नेक्स्ट ग्राफ में। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, जिसको डाउट है बोल सकते हो, ये है, इसमें हम लोग पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, रीजन कट जाना। क्या बाकी को समझ में आ रहा है कि नहीं, हेलो, बात करो सब लोग, बाकी लोग जो लोग बात कर, नहीं नहीं तुम बाकी लोग, हाँ क्या हो रहा है तुम लोग का, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, हमको समझ में, हमको भी बताना होगा, ठीक है ना, हम थोड़ा भूल जाते हैं, इसके बाद तुम लोग को पूछेंगे, इसको क्लियर करना होगा हमको। बाप रे बाप कैसे हीरो रहे हैं।